ओके जी, नाउ अभी जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या कि अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में हमने देखा था कि फ्रिक्शन की वजह से हम स्टेबल खड़े हो सकते हैं, हम गिरने से महफूज रह सकते हैं, जब चाहें हम रोक सकते हैं, जब चाहें हम किसी चीज़ को चला सकते हैं, जैसे गाड़ी को चलाने और रोकने दोनों के लिए फ्रिक्शन की फोर्स चाहिए होती है। अब हम देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या होती हैं। यहाँ पर अब ये देखें, ये दो बंदे जो है ना, ये किसी चीज़ को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों बहुत जोर लगा रहे हैं। मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब एक कोई ऐसे कोई लकड़ी का या कोई ऐसा पड़ी हुई चीज़ जिसको उठाया भी नहीं जा सकता, उसको धक्का दे के भी बड़ी मुश्किल से ले जाया जा सकता, तो ये क्या है, दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस रफ ग्राउंड। अगर रफ ग्राउंड हो तो उस पर हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, बिकॉज रफ जितनी ज़्यादा होगी सरफेस, फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी। सो इट इज़ वेरी यानी डिफ़िकल्ट फॉर द ऑब्जेक्ट्स टू बी मूव्ड वंस द फ्रिक्शन की फोर्स जो है ज़्यादा होती है। तो the bottom of the object rubs against the ground and there is friction. अब देखें यहाँ पर ये इसका जो बॉटम है ना, ये रब हो रहा है, रगड़ रखा रहा है किसी ज़मीन के साथ, या जो भी फर्श है या जो भी ज़मीन है उसके साथ, तो वो फ्रिक्शन की वजह से उसको वो क्या होता है, मुश्किल कर देता है मूव करना। तो फ्रिक्शन की ये क्या हो गई, डिसएडवांटेज। थिंक अबाउट हाउ इट फील्स टू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट अक्रॉस स्मूथ और पॉलिश्ड ग्राउंड। इज़ इट ईजियर? अब आप खुद सोचें, कहीं पर अगर मार्बल लगा हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ हो, उस जगह पर कोई चीज़ पड़ी हो, तो उस पर आप धक्का दें तो क्या इजीली मूव हो जाता है ना बनिस्बत उसके कि जो रफ सब सरफेस पे हो। यस। सो जो जितनी ज़्यादा सरफेस जो है किसी की स्मूथ होगी, फ्रिक्शन कम से कम होगी। In a machine, friction can wear out the parts and damage the machines. To reduce the, यानी मशीनों में क्या होता है कि मशीन बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो आपस में रगड़ खा रहे होते हैं, तो इस रगड़ की वजह से क्या हो सकता है कि जी मशीनों की जो मशीन ख़राब हो सकती हैं, तबाह हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो क्या करते हैं कि टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ल्यूब्रिकेंट्स लाइक ग्रीस एंड ऑयल आर यूज। अब हम क्या करते हैं कि मशीनों में अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम करना चाहें तो हम क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जैसे तेल या ग्रीस है, इस ये जो होती हैं चिकनी चीज़ें होती हैं, ये क्या होती हैं, फ्रिक्शन जो है कम कर देती हैं। अब देखें, एक मशीन है जिसकी गरारियाँ जो हैं उनके बीच में ये हम ऑयल डालते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स आर अप्लाइड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, यहाँ पर ताकि आपस में ये रगड़ खाने से इनकी फ्रिक्शन कम होती जाए। दिस प्रोटेक्ट्स द मशीन, ये मशीन को प्रोटेक्ट करती है। टायर्स ऑन अ कार वीयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रॉम द रोड। न्यू टायर्स हैव टू बी पुट ऑन द कार टू कीप इट सेफ। यानी रोड्स पे जब टायर चलते हैं थोड़े से बाद वो वीयर आउट हो जाते हैं या घिस जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए फिर हमें नए टायर डालने पड़ते हैं। समटाइम्स इन कोल्ड कंट्रीज कार्स हैव टायर्स विद एक्स्ट्रा ग्रूव्स सो दे कैन ग्रिप द रोड वेल। और अच्छा, फिर क्या होता है कि इसी में, इसी ज़मन में कि हम फ्रिक्शन की जो बात कर रहे हैं, रगड़ की जो बात कर रहे हैं, जो सर्दियों के मौसमों में जहाँ पर सर्द मुल्क हैं वहाँ पर के लोग क्या करते हैं कि उसकी जो टायर्स होते हैं उनके ग्रूव्स बड़े बड़े लगाते हैं उनमें, ताकि वो जो है रोड को ग्रिप कर सके। अब एक वोकेबलरी में हमारे पास एक लफ्ज़ आया था ल्यूब्रिकेंट्स, हमने देखा था। ल्यूब्रिकेंट्स का मतलब क्या होता है, ल्यूब्रिकेंट्स आर द सब्सटेंसेस अप्लाइड टू द सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं, दे आर द सब्सटेंसेस जो कि हम अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे ताकि हमारी फ्रिक्शन कम हो जाए। ग्रूव्स क्या होते हैं, नैरो डीप कट्स और डिप्रेशंस इन अ हार्ड मटेरियल। ग्रूव्स जो होते हैं क्या होते हैं, ये छोटे छोटे कट लगा दिए जाते हैं किसी मटेरियल पे ताकि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसकी बढ़ सके। ये जैसे ये टायरों के ऊपर लगे होते हैं, इनके बीच में ग्रूव्स होते हैं, अगर आपने देखा होगा ना उनके ऊपर ग्रूव्स होते हैं। ठीक है जी। अभी हमारी थोड़ा सा थिंकिंग एक्सरसाइज है कि हाउ डज इट फील व्हेन यू रब योर हैंड्स टुगेदर, डू यू फील हॉट, वाई। जब हाथों को जोर जोर से रगड़ते हैं तो आपको गर्मी सी महसूस होती है, क्यों? ये क्या होती है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन की वजह से जब हाथों को आप रगड़ते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है। हाउ कैन यू स्टॉप योर हैंड्स फीलिंग हॉट व्हेन यू रब देम टुगेदर। आप
अपने जो है हाथों को, बहुत ज़्यादा गर्मी जो लग रही है इसको गर्मी रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि हाथों के दरमियान में ऑयल लगा लें, तो उससे ज़ोर ज़ोर से रब करेंगे तब भी आपके हाथ बहुत ज़्यादा जो स्लिपरी नहीं होंगे, ठीक है, सॉरी हीट नहीं होगी हाथों में। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस दैट डोंट मूव इजीली ड्यू टू फ्रिक्शन and think about things that become hot or wear out due to the friction। हमने ये सारे काम करने हैं कि हम एक लिस्ट बनाएंगे कि जी कौन सी चीज़ें हैं जो कि ईजीली मूव हो सकती हैं, कि उनके जो है ना फ्रिक्शन ईजीली मूव नहीं होती जो फ्रिक्शन की वजह से, और फिर हम ऐसा करेंगे कि कौन सी चीज़ें गर्म हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। व्हाट डू यू थिंक एयर रेजिस्टेंसेस, think about how it becomes difficult to walk or ride a bicycle into a strong wind। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एयर की भी रेजिस्टेंस होती है भाई, अगर तेज़ हवा चल रही हो तो कभी अब तेज़ हवा आपकी मुखालिफ सिमत से आ रही हो और अगर आप उसमें ज़ोर लगाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है साइकिल चलाना, है ना। सो हम अभी इन चीज़ों की भी डिटेल पढ़ेंगे। लो जी, अभी हम आ जाते हैं किसकी तरफ, मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। अभी हमने पहले जो पढ़ी है ना कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ी हैं, और अभी ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है जिसमें पहली चीज़ आती है मैग्नेटिक फोर्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व हाउ अ मैग्नेट पुल्स नेल्स एंड पिन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। आपने देखा ही है ना कि जो मैग्नेट है, कोई नेल्स पड़ी हों या कोई पिन्स पड़ी हों, तो उनको अपनी तरफ एकदम ट्रक कर खींच लेता है ना, दूर से, हालांकि दूर से ही खींच लेता है, किसी हमारी फोर्स लगाए बगैर उसके अंदर एक ऐसी फोर्स होती है जो अपनी तरफ वो खींच लेता है। मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म इज़ अ फोर्स exerted by magnets on other magnets and on metals like iron and nickel, attracting them towards themselves। Magnetic force क्या होती है? It is a force which is exerted by the magnets on other magnets and magnetic materials। मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? लाइक आयरन, ठीक है, आयरन या निकल जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। इनको इन पे जो फोर्स लगा सकता है ना मैग्नेट उसको क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट, कि इट इज़ अ फोर्स विच इज़ exerted by a magnet to the other magnets and the metals like iron and nickel, attracting towards themselves। यानी वो क्या करते हैं कि ये ऐसी फोर्स होती है जिसकी मदद से मैग्नेट्स किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होती है इट इज़ ए टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मटीरियल्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। मटीरियल्स जो कि मैग्नेट की अपने आप जिन मटीरियल्स को अपनी तरफ खींच सकता है ना मैग्नेट, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? कौन से मटीरियल्स होते हैं? मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं वो। अच्छा, अब एक तो हमने पढ़ ली मैग्नेटिक फोर्स विच इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब दूसरी एक फोर्स भी होती है जो कि बड़ी पॉपुलर है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू द एयर और ड्रॉप्ड falls back to earth because of a force that the earth exerts on all the objects on और नियर इट्स सरफेस। यानी जो ज़मीन है ना, ज़मीन में भी जो है ना नेचर ने एक ऐसी क्वालिटी रखी है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ उछालें तो वापस ज़मीन की तरफ आ जाती है, ऊपर ऊपर और जाती जाती, क्योंकि ज़मीन में ही बहुत फोर्स है, वो अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। तो ज़मीन की जो सलाहियत है ये या क्वालिटी है ये कि अपनी तरफ खींच लेती है एक फोर्स की वजह से, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स ऑफ अर्थ दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ये जो फोर्स है ज़मीन की जिसकी वजह से वो चीज़ों को अपनी तरफ यानी ज़मीन के सेंटर की तरफ या अपनी तरफ खींच लेती है, इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देखें अभी जैसे बच्चा खड़ा हुआ है, इसने कुर्सी पे खड़े हुए एक बॉल फेंका है तो वो ज़मीन की तरफ जाता है। ऑब्जेक्ट फॉल्स टू द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ किस लिए गिरता है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। अच्छा, अब एक बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि when an apple fell on Sir Isaac Newton's head when he was sitting under a tree,
He discovered that the earth exerted a force of attraction on all objects. इस सर इसाक न्यूटन जो थे ना, ये जो है एक दिन ज़मीन दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, तो उनके सर के ऊपर आकर डग करके ज़ोर से सेब लगा। तो उन्होंने सोचा यार ये सेब दरख्त से टूट के आके नीचे नीचे की तरफ क्यों आया। तो उन्होंने वो क्योंकि साइंसदान थे तो उन्होंने ये बात फिर साबित की तजर्बात से कि ज़मीन के अंदर एक फ़ोर्स है जो कि चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। क्योंकि मुख्तलिफ तजर्बे किए उन्होंने, कोई भी चीज़ फेंक के देखी तो नीचे की तरफ ही जाती थी, ऊपर की तरफ तो जाती ही नहीं थी। यानी इसका मतलब ये था कि ज़मीन के अंदर एक ऐसी फ़ोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो इसको उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है ना, जैसे ये गाड़ी है, थिंग्स वुड फ्लोट अवे इफ़ देर वाज नो ग्रेविटी। अगर ज़मीन की ताकत ना होती ना तो चीज़ें जो है ना खुद ब खुद हवाओं में उड़ती फिरती, मगर ज़मीन इनको खींच के अपनी तरफ ले आती है, ज़मीन के साथ जाके चिपक जाती हैं चीज़ें। इसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ एन इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by all objects in the universe on each other। यानी जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक ऐसी ताकत है जो तमाम दुनिया की चीज़ें जो हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। ठीक है, इट इज़ द इनविजिबल फोर्स, जो कि नज़र नहीं आने वाली फोर्स, मगर ये तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वुड फ्लोट अवे इन द एटमॉस्फेयर इफ़ देयर वाज नो ग्रेविटी। अगर आपस में एक दो चीज़ों को एक दूसरे को खींचने की ताकत ना होती ना तो सारी चीज़ें दूर दूर सारी चली जाती। All of the planet orbit around the sun because of the gravitational force. The moon orbits the earth because of that gravitational force। आपने ये पढ़ा है ना कि जो सूरज के गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं यूं गोल 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 घूम रहे हैं, ये भी सारे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। इसी तरीके से चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द जो घूम रहा है, वो किस लिए घूम रहा है कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि चांद को दूर जाने नहीं देती, अपने गिर्द गिर्द घुमाती रहती है। ठीक है, ये एक देखें बड़ी अच्छा एक तस्वीर भी बनाई हुई है। अर्थ जो है ये अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून पे लगाई हुई है, इसकी वजह से मून जो है इसके गिर्द यूँ गोल गोल घूमता है और परे नहीं भाग सकता। अब इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जब इधर से यूँ हर तरफ मूव करता है तो इसकी फोर्स जो है ना, ये देखें, ये आपको पिंक से रंग की नज़र जो आ रही है, ये असल में नज़र नहीं आती पर एक फोर्स है कि जिसने मून को जकड़ा हुआ है, उसको एक सर्कुलर पाथ में या चक्कर में घुमाती रहती है। अभी वोकेबलरी पार्ट में नई चीज़ें पढ़ी। यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इंक्लूडिंग द अर्थ, सन, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज। जो भी कायनात में चीज़ है ना, जो भी मिसाल के तौर पे अर्थ है, सन है, स्टार्स, प्लैनेट्स और इवन गैलेक्सीज, ये सारी चीज़ें क्या हैं? यूनिवर्स में आती हैं। ठीक है, कायनात इसको उर्दू में बोलते हैं, कायनात। यानी तमाम जो चीज़ें हैं ना वो कायनात में आती हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आपने पहले थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुई है। प्लैनेट्स क्या होते हैं? दे आर द लार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। दे आर द लार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है यानी एक घूमना, दायरे में घूमने वाली चीज़। यानी ये क्या होते हैं प्लैनेट्स? प्लैनेट्स वो चीज़ें होती हैं कि जो कि सन के गिर्द घूमती हैं एक दायरे की शक्ल में। ठीक हो गया जी, हमें अभी ये समझ आ गई ना ये बात। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ हैं, ये इनफैक्ट मैं इनको पेंडिंग करते जा रहा हूँ, हम इसके एंड वाले लेसन में करेंगे सारा। ठीक है, हमने पानी, इसमें एक एक्टिविटी है जिसमें आपने देखना है कि वाई डज़ वाटर फॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन यू टर्न ऑन द टैप। यानी नलका आप खोलते हैं तो पानी जो सीधा ज़मीन की तरफ ही जाके क्यों गिरता है? ये भी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ऐसा ही है ना, ये नलका जो ही खोला और ट्रक करके नीचे की तरफ जाके गिरता है पानी, बिकॉज उस पर पानी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो पानी जो है ज़मीन की तरफ चला जाता है। सिंपल एंड कम्प्लेक्स मशीन्स। अब हम सिंपल और कम्प्लेक्स मशीन्स को देखते हैं पढ़ के कि एवरी डे वी मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट टूल्स टू मेक अवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। वी यूज़ अ पेयर ऑफ सीजर्स टू कट पेपर। We use a stapler to staple papers together and bottle opener to open bottles. We use washing machines, clocks and sewing machines। देखें, हर रोज़ हम जो है ना बहुत सारी छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिजर्स का इस्तेमाल करते हैं,
हम मुख्तलिफ टूल्स छोटे छोटे इनके स्टेपलर का इस्तेमाल करते हैं स्टेपल करने के लिए पेपर्स को आपस में, बॉटल ओपनर का इस्तेमाल करते हैं बॉटल्स को ओपन करने के लिए, इस तरह हम वॉशिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, इस तरह हम क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, और स्विंग मशीन्स यानी कपड़े सीने वाली मशीनों का जैसे है अच्छा इन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। सम मशीन्स लाइक सीजर्स हैव फ्यू पार्ट्स एंड आर कॉल्ड सिंपल मशीन। जैसे कैंची है ना, इसके छोटे छोटे दो ही पार्ट है ना, तो ये सिंपल मशीन है। दे वर्क इधर changing the direction of the force और by changing the amount of force needed to do something। ठीक है, जैसे ये सिजर्स है ना, ये तो बड़ी सिंपल सी मशीन है। ये सिर्फ क्या करती हैं कि या तो जो है ना, अगर हम फोर्स की चेंज डायरेक्शन चेंज करते हैं तो एक्सक्यूज़ मी उसकी मदद से काम करती हैं, या फोर्स अगर ज़्यादा लगानी है तो उसकी मदद से इस्तेमाल ये चल जाती हैं। जबकि कम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, जैसे देर आर अदर मशीन्स विच मे विद मैनी पार्ट्स दैट आर वेरी कॉम्प्लेक्स। कुछ और मशीनें होती हैं कि जो कि बहुत कम्प्लेक्स होती हैं, नहीं जैसे ये एक बड़ी ऑटोमेटिक स्विंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, ये ज़रा कम्प्लेक्स मशीनें होती हैं। वॉशिंग क्लोथ्स इन अ वॉशिंग मशीन इज़ फास्टर एंड ईजियर देन वॉशिंग बाई हैंड। अच्छा ये मशीन जो होती है वॉशिंग मशीन, इसमें कपड़े धोने आसान होते हैं नस्बत अपने हाथों से रगड़ रगड़ के अगर आप कपड़ों को धोएं, उसकी नस्बत वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने आसान होते हैं। वी यूज़ कार्स एंड अदर व्हीकल्स टू मूव क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गाड़ी या कार जो है इट्स अनदर मशीन की एग्जांपल है। ये भी हम फ्रॉम इफ़ वी वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जल्दी जल्दी हम पहुंचना चाहें तो हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब देखें ज़रा गौर से कि हमने मशीनें जो है बताई, कुछ कम्प्लेक्स मशीनें थी जो हमने बताया, वॉशिंग मशीन है, स्विंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर, और कुछ इजी सी थी जैसे कोई ट्विज़र होता है, चिमटा जिसको बोलते हैं, या हमारी कैंची जो है, ये बड़ी सिंपल सी मशीन्स होती हैं, इनके बहुत कम पार्ट्स होते हैं। Washing machines, sorry, machines like sewing machines, washing machines, and cars, etc., are complex machines. They usually consist of two or more simple machines working together. अच्छा ये जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं ये ज़रा कम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं। इनमें कई दफ़ा एक और कई दफ़ा एक ये दो, कई दफ़ा दो और कई दफ़ा दो से भी ज़्यादा कई मशीनें लगी हुई होती हैं जो मिल के एक काम करती हैं। Types of simple machines. Here are some types of simple machines in inclined plane, wedge lever, gear and pulley। ये जो होते हैं क्या है, ये बड़ी सिंपल सिंपल सी मशीन्स हैं। इनकी हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे बाद में कि इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, वेज क्या होता है, लीवर क्या होता है, गियर्स एंड पुली क्या होते हैं। इंक्लाइन प्लेन, ए ट्रक ड्राइवर फाइंड इट ईजियर टू लोड हैवी बॉक्सेस ऑन द बैक ऑफ अ ट्रक यूजिंग अ वुडन प्लैंक rather than lifting them and putting them directly on the truck। अब देखें एक ट्रक पे कोई चीज़ लोड करनी हो तो हम बड़ा सा सिंपल से क्या करते हैं, एक लकड़ी का यूं फट्टा सा डाल लगा देते हैं, प्लैंक जिसको बोलते हैं, और नीचे से इसको पुश करते हैं और सीधा सीधा अंदर। इंस्टेड हमें उठाना क्योंकि भारी होता है, उठाना मुश्किल होता है, तो हम उसको धक्का दे के एक फोर्स लगा के अंदर डालते हैं। तो ये इट्स ए वेरी सिंपल सी मशीन है ना, ठीक है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन यानी कि थोड़ा सा एक जिसको कहेंगे हम कि एक ऐसी सतह जिसमें एक तरफ नीचा और एक तरफ ऊंचा है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। द प्लैंक एक्ट्स लाइक अ सिंपल मशीन कॉल्ड अ इंक्लाइंड प्लेन। An inclined plane is a flat surface with a gradual slope connecting a lower level to a higher level. It, it helps to move heavy objects up to certain height without much effort. It also helps lower heavy objects। यानी इंक्लाइंड प्लेन की एक ऐसा चीज़ होती है कि जिसकी एक सतह नीची होती है, एक साइड नीची होती है, एक ऊंची होती है, उसकी मदद से हम चीज़ों को ऊपर चढ़ा सकते हैं या ऊपर से नीचे उतार सकते हैं, ठीक है जी। अब रैंप जिसको बोलते हैं, रैंप भी होती है, ये सीढ़ियाँ होती हैं जो प्ले ग्राउंड वगैरह में, ये एग्जांपल है किस चीज़ की, ये भी हमारी मिसालें हैं ये सिंपल मशीन्स की। रैंप जो होते हैं, रैंप इज़ एन इंक्लाइन प्लेन कनेक्टिंग टू लेवल्स। रैंप जो होता है ना, जैसे आपने वो जिसको बोलते हैं स्लाइड लेते हैं। इन मैनी हॉस्पिटल्स रैम्प्स आर प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू स्टेयरकेस सो दैट द व्हील चेयर्स कैरिंग पेशेंट कैन बी इजीली पुश्ड अप। यानी देखें कई दफ़ा बेचारे जो लोग चल नहीं सकते वो व्हील चेयर पे होते हैं, उनको
नीचे से ऊपर ले जाने के लिए या तो ये तरीका है कि हम उनको उठा के लेके जाएं, या हम एक रैंप बना देते हैं स्टेयर केस के साथ, ताकि व्हील चेयर को पुश करके ऊपर उनको लाया जा सके। अब एक चीज़ होती है वेज। ए वेज इज़ अ सिंपल मशीन शेप लाइक वी। इट हैज़ टू इंक्लाइन प्लेन्स दैट मीट एट ए शार्प पॉइंट। ठीक है जी। A tip of a nail, a chisel or a needle, a razor and a knife with a sharp slanting edge are examples of a wedge। यानी एक वेज की चीज़ होती है कि वो बड़ी आसानी से किसी चीज़ को काटना हो, जैसे लकड़ी के पीस को काटना है तो आप एक नेल की मदद से, या चिज़ल जो होता है उसकी मदद से, या नीडल की मदद से, या रेज़र की मदद से, या नाइफ़ की मदद से तो काटेंगे। ये सारी मशीनें ही हैं। इवन ये नेल जो है, चिज़ल जो है, नीडल है, रेज़र है, नाइफ़ है, ये सारी छोटी छोटी मशीनें हैं जो इंसान ने अपनी मदद के लिए जो है ना इस्तेमाल करता है। ठीक है। अब आ जाए तक लीवर। व्हाट डज अ वर्कमैन डू व्हेन ही हैज़ टू मूव अ हैवी रॉक। देखिए आपने देखा होगा ये जो वर्कमैन होते हैं, मजदूर जो होते हैं, ये उन्होंने बड़े बड़े पत्थर परे करने होते हैं तो क्या करते हैं, वो एक क्रो बार यूज़ करते हैं। क्रो बार ये देखें, क्रो बार से की मदद से ये यूज़ कर रहा है। ठीक है। He uses a long rod called crowbar and pushes one end of it under the rock। ये क्या करते हैं कि जी इसको पकड़ के एक रॉक के नीचे एक एंड को जैसे करते हैं और यहाँ से पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये रॉक आगे की तरफ मूव कर देती है। He then supports the pole on a smaller stone placed to close the rock। When he pushes down on the pole, the rock lifts up a little and it moves forward। ये देखिए ना, यहाँ से इसको जैसे यूं प्रेस करता है, ये रॉक थोड़ा थोड़ा आगे मूव करने लग जाती है। द रॉड मेक्स द वर्क ईजियर। इट एक्ट्स एज ए सिंपल मशीन कॉल्ड अ लीवर। अब ये जो है, जो ये हमारा क्रो बार है, इसको हम लीवर भी कहते हैं। ये लीवर के तौर पे काम करती है और ये मशीन सिंपल सी मशीन है, सिंपल मशीन है ये। जो है ना हमारे अर्थ स्टोन्स वगैरह मूव करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Lever is a rigid type of a bar that is carefully placed so that it can move freely around a fixed point। It is used to move heavy things। It has three parts: the fulcrum, the load and the effort। अब देखें एक लीवर है, इसको हमने एक चीज़ को उठाना है तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो है इसका लोड जो होता है जिसको उठाना है वो है। एक जो है हम एक दूसरा कोना जहाँ पर हम अपनी फोर्स या एफर्ट लगाते हैं या कोशिश करते हैं, और दरमियान में एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं फुलक्रम। जैसे इसने बड़े पत्थर को उठाने के लिए इसको अपने क्रो बार से एक छोटा सा इधर पत्थर रखा और दरमियान में करके इस पे फोर्स लगाया, तो इससे क्या हुआ कि वो अगला पत्थर मूव कर गया। तो ये चीज़ जो है, ये वाला छोटा पत्थर जो है क्या कहलाएगा, फुलक्रम। ठीक है। ये लीवर जो है इसके तीन पार्ट्स हो गए: एफर्ट, लोड और फुलक्रम। एफर्ट, लोड एंड फुलक्रम। आपको समझ आ रही है ना? मेरे ख्याल से बड़ी आसान आसान सी बातें हम जो कर रहे हैं जी। तो नेक्स्ट चीज़ है हमारी क्या, गेयर्स। गेयर्स वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आपने अक्सर अपनी साइकिलों के बीच में भी देखा होगा कि जो उसके ऊपर चेन चढ़ी हुई होती है, गोल सा गरारियाँ सी होती हैं, इनको बोलते हैं इंग्लिश में गेयर्स। क्या बोलते हैं? गेयर्स। ये गाड़ियों में भी होते हैं, साइकिलों में भी होते हैं और हर चीज़ में होते हैं। ये असल में इसको हम पढ़ते हैं कि क्या करते हैं। गेयर्स आर व्हील्स विद टूथ विद टीथ दैट स्लॉट टुगेदर। ये गेयर जो होते हैं इनके बीच में दंदे दंदे से या दांत से बने होते हैं। ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है फंसे हुए होते हैं। क्या करते हैं ये कि दे कैन बी फाउंड इन मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स, स्पेशली व्हीकल्स और बाइसिकल्स। ये बहुत सारी मशीनों में आपको नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे गाड़ियों और साइकिलों वगैरह में आपको अक्सर नज़र आते हैं। दे वर्क बाय ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए मशीन टू अनदर। ये क्या करते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन है, बड़ी यूज़फुल। ये पावर, मशीन की पावर जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। गेयर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस। सेम गेयर्स जो है ना मुख्तलिफ साइज़ के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ साइज़ के गेयर्स हैं। सेम साइज्ड गेयर्स रोटेट द सेम स्पीड, वेयर एज डिफरेंट साइज गेयर्स मूव एट डिफरेंट स्पीड्स एंड जनरेट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ पावर। अच्छा, ये गेयर्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती हैं। ये इनके छोटे या बड़े करने से ना, एक छोटा गियर अगर बड़े गियर को मूव कर रहा है या बड़ा छोटे को मूव कर रहा है तो हम स्पीड को अप डाउन कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह तफसील में भी कभी पढ़ेंगे। अलबत्ता इस वक्त आप ये याद रखें कि गियर्स जो होते हैं दे
इनफैक्ट दे ट्रांसफ़र दी पावर फ्रॉम वन टू अनदर थिंग, एंड वो क्या करते हैं कि स्पीड जो होती है ना इसको जनरेट कर सकते हैं, स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है पुली। पुली देखें, ये एक फिक्स्ड पुली है, ठीक है, जैसे पानी कुएं में से निकालने के लिए। ए पुली इज़ अ सिंपल मशीन विच हैज़ अ व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स रिम. The wheel has a rope or a chain that passes around the wheel. The groove helps to keep the rope or chain in place when using the pulley. यानी ये देखें, एक जो है ना इसमें एक क्या होता है कि एक पुली लगी हुई होती है, एक तरफ से हम रस्सी लगा के उसके ऊपर एक थोड़ा सा एक रास्ता सा बना होता है, यानी वे सा बना होता है, ये थोड़ा सा कट सा लगा होता है जिसके ऊपर से रस्सी हमारी चली जाती है। इसकी मदद से हम चीज़ों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे खींच सकते हैं या नीचे उतार सकते हैं बड़े इजीली। पुलीज आर यूज टू लिफ्ट और लोअर हैवी लोड्स। पुलिस जो है इनको हैवी लोड्स को उठाने के लिए या नीचे उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे कैन ऑल्सो मूव लोड्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब ये जो लोड्स को मूव करते हैं, ये क्या करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को मूव करते हैं। जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं, जैसे ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और ये ऊपर की तरफ आ रहा है नीचे से ड्रम जो है, हाँ, फोर्स की डायरेक्शन हमने चेंज कर ली। व्हेन द रोप इज पुल्ड डाउनवर्ड्स, द लोड एट द अदर एंड लिफ्ट्स अपवर्ड। यानी इसमें कुएं वाली मिसाल में जब बाल्टी कुएं में नीचे लटकाई हुई है तो हम रस्सी को नीचे की तरफ खींचते हैं तो वो जो बाल्टी ऊपर की तरफ आती है ना। तो ये जो है इसका ये जो पुली जो है इसका एक ये भी इस्तेमाल है कि हम जो है इसकी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पुलीज आर यूज्ड ऑन ए फ्लैग पोल्स टू हॉइस्ट फ्लैग्स, सेल्स और बोट्स एंड ऑन द क्रेन्स। ये पुलिस जो होती हैं बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे आपने जो झंडा इवन लगाते हैं ना, झंडा स्कूल में आपके सवेरे लगता है जो, उसमें ही पुली एक लगी होती है अगर आप देखें, और रस्सी को नीचे की तरफ खींचते हैं तो झंडा ऊपर की तरफ जाता जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो सेल बोट्स होती हैं उसमें लगी होती हैं, इसी तरह क्रेन्स में लगी होती हैं। ये देखें मुख्तलिफ लोग काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखें पुली की मदद से काम कर रहा है, ये नीचे की तरफ खींच रहा है जबकि वज़न जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ खींचना ज़रा आसान होता है। ऊपर की तरफ खींचते हो ना जब किसी चीज़ को आप, तो आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी तंग करती है, तो इसलिए आप नीचे की तरफ खींचते हो ना जब, तो ये चीज़ ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। इसी तरह साइकिल है, इसमें ये हमने गियर्स इस्तेमाल किए हुए हैं। इस तरह ये हमने एक जो है सिंपल मशीन जो चिज़ल जो है वो वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास है कि यानी ये हमने उठाई, ये हमने वो इसको क्या हमने यूज़ किया था, फुलक्रम है ये इसका हमारा डायरेक्शन फोर्स है, और ये हमें हैंड कार्ट जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ग्रूव का हमें थोड़ा सा मज़ीद बताया गया है कि जी ग्रूव्स का क्या मतलब होता है। ग्रूव्स जो होते हैं कट्स और डेंट्स इन अ सरफेस। ग्रूव्स जो होते हैं किसी भी सरफेस पे को डेंट लगाए हुए हों या कट लगाए हुए हों उनको हम बोलते हैं ग्रूव्स। और होइस्ट क्या होते हैं, टू रेज और लिफ्ट अप। होइस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, ठीक है। ओके जी, ये अभी हमारा जो है ना रीडिंग पार्ट हो गया। अभी हम एक्सरसाइज पार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो आपके लिए फिर और भी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम एक्सरसाइज पार्ट इसका बताएंगे।